डॉक्टर संग्राम यादव जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी उस बाबा साहब को अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं, करने का काम करें और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। साल भेंट करके माननीय विधायक जी जो है, माननीय विधायक जी का त्रिभुवन जी का जो है स्वागत कर रहे हैं और बूटे देकर के जो है स्वागत कर रहे हैं। आप लोग अध्यक्ष जी, उनका भी आप माला पहना के स्वागत करें। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेंद्र राम जी, इनका भी आप माला पहना के। प्रधान जी, आपकी धरती पर एक कार्यक्रम हो रहा है महामानव परिवार दिवस पर, आप अपने आए प्रधान जी, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हमारे महापुरुष यहाँ आज आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा। हमारे पड़ोस के हम सबके रिश्तेदार नौजवानों, बहुत बड़ा मेहमान आया है आपके लिए। बढ़िया बढ़िया सजी सजाई। आज के कार्यक्रम बताइए, आपके गांव में, आपके अभी आपके बीच में हम सबके प्रिय विधायक नेता आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी ने जो अपनी बात रखते हुए कहा कि देश, प्रदेश और देश के सभी जनता को सजग होकर के संविधान निर्माता अंबेडकर साहब द्वारा जो रचित भारत के संविधान को जो ताकतें आज समाप्त करना चाहती हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए संविधान की रक्षा करना चाहिए, करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और ऐसे ताकतों को इस देश से निर्मूल समाप्त कर देना चाहिए। और हमारे बहुत ही पुराने मिश्री साथी श्री मदन यादव द्वारा ये आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का काम हमारे वक्ता साथियों ने किया, बाबूजी ने किया, आदरणीय विधायक संग्राम यादव जी ने किया और अन्य वक्ता साथियों ने किया। और एक स्वर से हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया है कि आने वाले दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मिटाने वाली शक्तियों को खत्म करके इस देश में समतामूलक समाज बनाने वाली सरकार बनाने का काम करेंगे। और 2027 का जब चुनाव होगा तो इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेंगे। जी, मदन यादव सपा नेता। आज के कार्यक्रम पर बताइए। जी, आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस था, हम मनाए हैं। हम लोग, हमारे गांव के कुछ साथी कहे कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए। इस कार्यक्रम में हमारे नेता अंबेडकर नगर के विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी, बाबू जी, विधायक जी, प्रमुख जी चंद्रशेखर यादव जी, सब लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग आए, हम लोग धूमधाम से मनाए हैं और हर साल ऐसे मनाएंगे और जगह भी करेंगे। क्षेत्र के युवाओं से ही कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में जानें और जो है समतामूलक समाज के लिए एकजुट होकर के पीडीए के साथ रह करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। कैसा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, आयोजित किए? हम महसूस क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम करते हुए कि नहीं? नहीं, ठीक है। हमारे साथी बहुत मेहनत किए हैं, सबके लिए सबको बधाई है। और हमारे साथ जिसको जुड़ना चाहिए वो सब जुड़ रहे हैं। हम आगे 2027 में सरकार बनाएं। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय मदन यादव जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जब इस समय उस महान आत्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस जो कल था, लेकिन तमाम व्यस्तताओं की वजह से जिसे आज वो मनाने का काम किए और ऐसे समय में मनाने का काम किए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पे संकट का बादल मंडरा रहा हो, जब कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान को बदलने की साजिश हो रही हो, तो ऐसे समय में यहाँ हजारों हजार दलितों, पिछड़ों, अगड़ों सारे लोगों को बुला करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के प्रति उन्होंने न केवल जागरूक किया बल्कि इस चीज़ का सारे लोगों ने संकल्प लिया कि जिस तरह से हम लोगों ने 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दिया था, उसी तरह से 2027 में
आदरणीय अखिलेश यादव जी, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी ने कहा कि सामाजिक न्याय के एक एक हीरा, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब श्रद्धेय नेताजी नहीं रहे, एक ही हीरा दिखाई दे रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो सामाजिक न्याय की अलख को जगा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे, नेताजी के सपनों का भारत बनाएंगे और सामाजिक परिवर्तन के ध्वजवाहक मान्यवर कांसी राम साहब के आशा उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद ही बाबा साहब के संविधान की रक्षा होगी। देखिए, इस कार्यक्रम आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कल था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के कारण माननीय त्रिभुवन दत्त साहब को लखनऊ में शामिल होना था कार्यक्रम में, जिसके लिए हम आयोजक जो आदरणीय मदन यादव जी हैं, इनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इनके गांव और आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं, हम बाबा साहब के बारे में उनका परिनिर्वाण दिवस एक दिन बाद आयोजित करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे, जिसमें सदैव बाबू जी और माननीय त्रिभुवन दत्त साहब रहेंगे। हम सब उनसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत अनुभवी नेता हैं। जहां बाबू जी का अनुभव समाजवादी आंदोलन से है, वहीं सदैव त्रिभुवन दत्त साहब ने बहुत बड़ा मिशन से जुड़ करके काम किया था। तो इसमें हम सब आदरणीय मदन जी के निमंत्रण पर आदरणीय प्रमुख जी भी हैं, वो भी उपस्थित हुए, हम भी उपस्थित हुए। हम सब ने जिस तरह से देखा आज यहाँ गांव में, और जिस तरह से माताएं बहनें और आसपास के लोग सुने हैं, और त्रिभुवन दत्त साहब ने जिस तरह से बात रखा है, उदाहरण देके हीरा एक एक करके हमने खोया है, और जो आह्वान उन्होंने किया है कि 27 में पीडीए की एकजुटता सामाजिक परिवर्तन का इतिहास रचने जा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपके बीच, बराबर कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये समाज एक होगा, क्योंकि लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये किसी जाति की सरकारें नहीं बन रही हैं, न किसी धर्म की सरकारें बन रही हैं, सीधे सीधे पूंजीपतियों की सरकारें बन रही हैं। पूंजीपति अपने मन की सरकार बना रहा है। विनोद जी, अगर आपको भ्रम हो तो देखो, इंडिगो ने स्ट्राइक कर दिया, क्या देश के हालात हो गई, क्या क्या बड़े बड़े सपने। तो ये सारी चीजें प्राइवेट के जिम्मे कर रहे हैं, इसमें हर लोगों का नुकसान है। इसलिए हम लोग सजग हैं और हम गांव गांव जाएंगे, जैसा मदन जी ने कहा है। भी और भी कार्यक्रम आयोजित होगा, लगातार होगा। हमारे साथी राहुल रतन जी है, प्रमुख जी ने कहा कि पचरी में बहुत जल्द आयोजित हम लोग करेंगे। गांव गांव जाएंगे और केवल बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बारे में चर्चा करके सभी वर्गों को जागरूक करेंगे। ऐसा नहीं कोई एक वर्ग, सब वर्ग। पीडीए का मतलब उसमें सब हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक मंच देंगे। उसमें सब बड़े लोग भी हैं, वो हमारे सहयोग में हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए। एयरलाइन का आपने भी बात की है और तमाम लोग परेशान नजर आए, आखिर वजह क्या रही है और आपको क्या लगता है, क्या मामला आपको? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका काम ही लोगों को परेशान करना। अभी आपसे मैं पूछूं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, तो आप बताएं। जीएसटी से क्या फायदा हुआ, तो आप बताएं। ये अपने देश के नागरिकों को परेशान करती है। आज बड़ी तादाद में आए थे शिक्षक, जिनको टेट की परीक्षा भाई 25 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, और आज उनको परीक्षा देना है। तो ये चाहती है कि देश में उथल पुथल हो, ये पूंजीवाद कराता है। हमने भगत सिंह की किताब पढ़ा था, शहीद भगत सिंह की, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब पूंजीवाद आएगा तो वो हर वर्ग को उथल पुथल की दौर से गुजार देगा, और आज वही हालत देश की है। तो लोग एक होंगे और पीडीए की एकजुटता सामाजिक परिवर्तन का नया अध्याय लिखेगी, आप सबके सहयोग से।